हेलो एवरीवन। इस अभी आपका जो एग्ज़ाम है असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का, एबीटी जिसे आप कह रहे हैं, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का, किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये भर्ती हो रही है? ये हो रही है मुख्य अभियंता लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत। और इसका एग्ज़ाम आपका शेड्यूल है 3 जुलाई को। आपको पता है कि आपका 3 जुलाई को ही होना है। 60,000 के आसपास एप्लीकेंट हैं, जिसमें आप मान लीजिए 45-50 हज़ार के आसपास बच्चे बैठेंगे। 45 अगर आप 70% उपस्थिति पाएँ तो लगभग 42-45 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं बैठने वाले। और उसमें भी जितने लोग एग्ज़ाम में आपके बैठेंगे वो सारे एलिजिबल हों, इसकी कोई गारंटी नहीं है, चूँकि 4 ही ट्रेड में आप ITI हैं तो आप एलिजिबल हैं। और जबकि जब रिसर्च किया और उसमें बहुत सारे लोगों से जानकारी एकत्रित करी अलग अलग सोर्सेज से, तो पता चला कि अनगिनत ऐसे ITI के भैया बहन हैं जिनके पास वो एलिजिबिलिटी नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब जिस ट्रेड में होना चाहिए ITI उसमें नहीं है, फिर भी उन्होंने इसमें डाला है फार्म। तो वो अगर रिटन एग्जाम में अच्छा कर भी लेते हैं तब भी वो जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनको कोई फाइट नहीं देंगे, क्योंकि वो DB में बाहर हो जाएंगे जिनके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। तो आप मान लीजिए 40-42 हज़ार के आसपास लोग बैठेंगे एग्जाम में, जिसमें जेन्युइन बच्चे जिनके पास सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो वही 35 हज़ार के आसपास लोग होंगे। 486 पोस्टें हैं, तो मुकाबला इतना ज़्यादा आसान तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है आज के इस दौर में। उस दौर में जबकि रेलवेज़ के SSC के एक पोस्ट के लिए 400 से 500 बच्चे, 350 बच्चे बैठते हैं, तो उस हिसाब से तो उतना हाई कंपटीशन नहीं है, फिर भी इतना आसान भी नहीं है। तो आपको सम्यक मेहनत करते रहना है और आपको एक मतलब गाइड की तरह एक रास्ता देने के लिए मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके सामने लेके आया हूँ कि इस तरह से आप तैयारी कीजिए कि जितना मैं इसमें बता रहा हूँ, अभी चूँकि आपका एग्जाम हुआ नहीं है तो आप सब कुछ आपके हाथ में है, आपके पास समय भी बहुत ज़्यादा है। अब पता चले आपका एग्जाम हो गया है और तब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बनाई जाए या जो कट ऑफ UPSC से ऑफिशियली ही जारी करे, तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। पर अभी अगर आपको एक दिशा मिल जाए कि हाँ इतना रह सकती है, इतने से ज़्यादा तो मुझे लाना ही है अंतिम रूप से चयनित होने के लिए, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये चीज़। तो इसीलिए मैंने ये जो है कट ऑफ वाली वीडियो आपके लिए बनाई है, आप देखिए। और ये कोई हवाई नहीं है, काफ़ी डीप रिसर्च के बाद मैंने इसको बनाई है। तो होप्स हो कि आपका जो कट ऑफ DB के ले रहे हैं वो इसी के आसपास रहेगा, 1-2 नंबर कम, 1-2 नंबर ज़्यादा। तो आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं 3 जुलाई को, आप अपना टारगेट भी इसी हिसाब से सेट करेंगे तो आपके अंतिम रूप से चयनित होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेंगी। तो पहले पोस्ट एनालिसिस कर लेते हैं। टोटल वैकेंसीज कितनी थी? 486 थी। डिपार्टमेंट कौन सा था? मुख्य अभियंता लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। उनके तहत आपको काम करना है। काम वाम के बारे में कि आपको क्या काम करना है, ये सब आपको मैंने पहले ही डिटेल एक वीडियो बना के बताया। फिर भी बताऊं, अभी न्यूज़ के माध्यम से आपने देखा होगा कि ये जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना और है कि ये जो कृषक ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप लगवाते हैं, बोरिंग कराते हैं जिसको कहते हैं ना, तो बोरिंग के लिए इनको कुछ अनुदान मिलता है सरकार की तरफ से। तो जो ये टेक्नीशियन है, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, उनके जो बोरिंग होता है उनका जाँच का भी काम ये असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन ही देखते हैं, संभालते हैं। तो ये भी इनका एक काम होता है कि फील्ड में इनको कई बार जाना पड़ता है जांच के लिए कि अगर किसी किसान को वास्तव में अनुदान मिला है इस बोरिंग सरकार की बोरिंग योजना के तहत कि आप बोरिंग कराइए और आपको 6-7 हज़ार 8 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, तो आपने बोरिंग कराया भी है या नहीं कराया है, फेक वो अनुदान का लाभ आपने ले लिया है। तो ये सब जांच पड़ताल का काम भी आपका ही रहेगा, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का ही। मतलब जॉब का वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है, मैनेजेबल है और इंटरेस्टिंग भी है। आप प्रकृति से जुड़े रहेंगे, खेत खलिहान से जुड़े रहेंगे, तो यूपी वालों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। खैर, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हम देख लेते हैं। टोटल वैकेंसी है 486, लेकिन कैटेगरी वाइज आप देखें तो ER के लिए 248 वैकेंसी है, लेकिन उसमें से 48 घटा दीजिए EWS की, मतलब इसका टोटल वैकेंसीज का 10%, तो 486 का 10% 48 हुआ। तो 47-48 के आसपास, मतलब एग्जैक्ट भी पता नहीं कितनी हो, लेकिन वही 46-47 के आसपास होंगी EWS की। तो जो है टोटल वैकेंसी बची, सॉरी इसमें 48 लिखा है, 48 नहीं, यहाँ पे 200 होना चाहिए, 201 के आसपास मान लीजिए। 47 वैकेंसी अगर EWS की है तो 201 मान लीजिए, सॉरी। तो 201 के आसपास ER की वैकेंसीज होंगी। OBC की 129 है, SC की 101 और ST की 8 है। इसी हिसाब से हम कट ऑफ को प्रिडिक्ट करेंगे। हॉरिजॉन्टल में भी आप वैकेंसी देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है। तो हॉरिजॉन्टल में DFF मतलब डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, तो उन पे जो उनके आश्रित हैं, उनके भाई बंधु हैं, उनके मतलब किथ एंड किन है या फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उनको इसका लाभ मिलता है। तो उसमें 9 वैकेंसी थी। फीमेल के लिए 97 वैकेंसी थी, मतलब बहुत वैकेंसीज हैं फीमेल के लिए। तो मतलब 486 का 20% आप निकालें तो वो 97 के आसपास हुआ, तो वही 97 ही है, उसका 20% महिलाओं को है यूपी में। PWD के लिए कोई वैकेंसी नहीं है रिजर्व, और एक सर्विसमैन के लिए टोटल 24 वैकेंसीज हैं। तो ये हो गया वैकेंसीज का हिसाब किताब, आप ध्यान से देख लीजिए। अब इससे कट ऑफ को प्रिडिक्ट करने में काफ़ी आसानी होगी। तो सब कुछ, अगर अब सबसे पहले जो टफ काम होता है वो ER के कट ऑफ को प्रिडिक्ट करना, अगर वो प्रिडिक्ट एक बार हो जाए तो बाकी आसान हो जाता है। मतलब चूँकि वही होता है कि एक आधार उससे सेट हो जाता है कि बाकी सब इससे कम ही रहना है। तो सब कुछ एडजस्ट करने के बाद ER की जो टोटल वैकेंसी वो 140 के आसपास होगी। 140 के आसपास क्यों? चूँकि ER की जितनी वैकेंसीज हैं 201 जो आई हैं, उसमें 20% महिलाओं की हो जाएंगी, 4% उसमें नहीं, PWD की तो कोई वैकेंसी नहीं है, तो 4% हटा दीजिए। तो सब कुछ हटाने के बाद इसमें मान लीजिए तो 140 से
145 के आसपास वैकेंसी होगी जो विशुद्ध रूप से यूआर के लिए होगी, उसमें सब एप्लीकेबल होते हैं। तो यूआर के लिए जो मतलब महिला का रिजर्वेशन हटा दीजिए, डीएफएफ का हटा दीजिए और एक सर्विसमैन का हटा दीजिए, तो 140 से 145 के आसपास यूआर की शुद्ध वैकेंसी होगी, मतलब यूआर वाली वैकेंसी जिसमें सब मतलब फाइट करेंगे। गर्ल्स का रिजर्वेशन, फीमेल का रिजर्वेशन हटाने के बाद में और एक सर्विसमैन वगैरह, तो 70% 200 का निकाल लीजिए, वो 140-145 के आसपास। तो अब हम कट ऑफ को प्रेडिक्ट करते हैं। तो डीबी के लिए कट ऑफ बता रहा हूँ। डीबी के लिए कट ऑफ से तात्पर्य है कि जैसे जब आपका एग्जाम हो जाएगा 3 जुलाई को, तो उसके बाद पहला अगला काम क्या होगा कि आपकी आंसर की आएगी, उसके 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद रिवाइड आंसर की आ जाएगी, फिर आपका रिजल्ट आएगा। तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो पहले डीबी के लिए आएगा। तो डीबी के लिए जो 486 पोस्ट हैं उसका दुगना से थोड़ा सा ज़्यादा चुन लीजिए, देख लीजिए कि मतलब 1000 के आसपास डीबी के लिए बुलाए जाएंगे। आप मान लीजिए मोटा-मोटा 1000 या 1100 के आसपास लोग डीबी के लिए बुलाए जाएंगे। तो पहले डीबी के लिए बुलाए जाएंगे, उसके बाद में डीबी जब हो जाएगी तो उसके बाद में अंतिम चयन परिणाम आएगा। तो ये डीबी के लिए बुलाया जाना, ये सबसे अच्छी बात ये है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ भैया बहन जिनके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन उन्होंने रिटन दिया एग्जाम और वो क्वालिफाई भी अच्छे नंबरों से कर गए, तो डीबी में सेलेक्ट हो गए लेकिन अंतिम रूप से चयनित नहीं होंगे। तो इसलिए इससे उन बच्चों का नुकसान नहीं होता है जो जिनके मार्क्स कंपेरेटिवली कम है लेकिन एसेंशियल क्वालिफिकेशन उनके पास है और डीबी के लिए सेलेक्ट है, तो उनके अंतिम रूप से चयनित होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। नहीं पता चले 486 वैकेंसी जो केवल 486 लोगों को चयनित करें, उसमें कई डीबी के लिए कई सारे ऐसे लोग हों जिनके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन ना हो, और वेटिंग लिस्ट भी यूजुअली बहुत कम ही जारी करता है, यूपीडब्ल्यूएससी शायद ना ही जारी करता है, तो वो उतनी पोस्टें खाली रह जाएँ, तो इससे वो जो एप्लीकेंट है उनका नुकसान होता है। तो इसलिए ये यूपीडब्ल्यूएससी जो अभी कर रहा है कि ये जो है डीबी पहले करा रहा है उसमें 2 गुने से 2.5 गुने बच्चों को बुला रहा है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसकी बिल्कुल बहुत अच्छा है, मतलब इससे बच्चों का फ़ायदा होता है। ऐसे लोग हैं जिनके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह है और डीबी के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, उनके अंतिम रूप से चयनित होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं इससे। एनीवे, तो यूआर का हिसाब किताब देख लीजिए कि यूआर की जो कट ऑफ है डीबी के लिए मैंने एक्सपेक्ट की है वो है 76 से 80 नंबर के आसपास। 76 से 80 नंबर के आसपास आप अगर यूआर कैटेगरी से हैं तो आप इतना टारगेट बना के चलिए, मतलब आपका टारगेट होना चाहिए कि 120 में से 80 नंबर से ज़्यादा ही मार्क्स आप लेके आएँ, तो अंतिम रूप से चयनित डीबी के लिए चयनित होने की आपकी संभावना बढ़ जाएगी। अंतिम रूप से चयनित होने के लिए इसमें 5 नंबर और जोड़ लीजिए। ऐसे है, ईडब्ल्यूएस के लिए 70 से 73, ओबीसी के लिए 71 से 74, एससी के लिए 62 से 64 और एसटी के लिए 55 से 60। एसटी के लिए इससे कम भी हो सकता है, तो इसको कह देते हैं कि ये मैक्सिमम इतना हो सकता है। दिस इज मैक्सिमम, मतलब इससे कम ही रहेगा 55 से 60, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये देख लीजिए। उसके बाद हॉरिजॉन्टल के लिए भी कट ऑफ अलग रहेगी। तो हॉरिजॉन्टल के लिए कट ऑफ क्या रहेगी वो देख लीजिए। हॉरिजॉन्टल के लिए डीएफएफ में 60 से 62, फीमेल के लिए 57 से 62, पीडब्ल्यूडी के लिए नील, चूँकि इनके लिए स्पेशल वैकेंसी हॉरिजॉन्टल में कोई है नहीं, और एक सर्विसमैन के लिए 30-35 नंबर आपके पास है, तो आप आराम से हो जाएंगे, कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। एक सर्विसमैन में वैकेंसीज को भी एम्पल है, जो हमने आपको दिखाया था 24 वैकेंसी है। और एक सर्विसमैन में जो होते हैं ज़्यादातर इन पोस्टों के लिए अप्लाई करते नहीं, वो हायर पोस्टों के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि रिजर्वेशन बड़ा तगड़ा मिलता है, तो उसमें वो हो जाते हैं आराम से। तो इसमें एप्लीकेंट ही बहुत कम होंगे एक सर्विसमैन कैटेगरी के, तो उनकी पोस्टें ही भर जाएँ तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर कोई भैया बहन मतलब कोई श्रीमान जन एक सर्विसमैन है और वो इसमें अप्लाई किए हैं, तो 30-35 नंबर अगर आप ले आते हैं तो भी अंतिम रूप से चयनित हो जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं आएगी। लास्ट में ये पॉइंट मैंने नोट किया कि अंतिम, ये अभी हमने डीबी के लिए कट ऑफ बताई थी, अब अंतिम रूप से अगर आप चयनित होना चाहते हैं तो जो आपकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी की कट ऑफ है उसमें 3 से 5 नंबर के भी जोड़ लीजिए। मतलब यूआर वाले जो हैं वो 85-86 नंबर अगले आते हैं, 70% मान लीजिए, 12-7-84 होता है 84। तो 84 मार्क्स अगर आपके 120 में से पूरी तरह से सही होते हैं तो आप अंतिम रूप से चयनित हो जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा आपको। और ऐसे बाकी सारे रिस्पेक्टिव कैटेगरी वाले 2-2, 3-3 नंबर अपने में जोड़ लें तो वो अंतिम चयन परिणाम वाली कट ऑफ होगी। समझ गए? तो ये रहा आपका कट ऑफ वाला एक्सपेक्टेशन। होप सो कि किसी तरह से आपको हेल्प करेगा और थोड़ा इंस्पायर करेगा कि मिनिमम इतना नंबर आपको चयनित होने के लिए स्कोर करना ही है। तो पढ़ते रहिए, 3 जुलाई बहुत दिन नहीं है, और जिस तरह से हो सकेगा इस चैनल से आपको हेल्प मिलेगी। चैनल पे बने रहिए और बहुत जल्द ही आपको कुछ कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा। हिंदी वगैरह की क्लासेज और जीएस की क्लासेज प्लस जनरल साइंस की भी क्लासेज जो आपके एग्जाम में आने वाला है। आपने ये वीडियो देखा, आपके इस धैर्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।